नेक्स्ट जो नगरीय शासन का प्रकार है या अंतिम प्रकार, वह है एकल उद्देश्य अभिकरण या सिंगल पर्पज एजेंसी जिसको बोलते हैं। तो इसको अपन समझने के लिए आप जैसे कोटा शहर का उदाहरण ले सकते हैं। आपको यहाँ नगरीय स्वशासन की इकाई नगर निगम भी नज़र आती है, और दूसरे यहाँ पर एक UIT अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या नगर विकास न्यास करके भी एक संस्था है। तो ये नगर निगम जो अपन पहले पढ़ चुके हैं 6 प्रकार, उनमें से है। और जबकि जो UIT है, ये जो अब एकल उद्देश्य उपकरण हम पढ़ रहे हैं, उस प्रकार का संगठन है। तो कुल मिला के इस प्रकार के जो संगठन हैं, उनकी स्थापना सरकार किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए करती है। किसी भी शहर का विकास करने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। वहाँ का जो, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि नगर परिवहन, वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है सिस्टम है, वहाँ की जो जल व्यवस्था है, बिजली है, वहाँ नगरीय विकास का जो प्लानिंग है, मल निकास है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्य, साफ सफाई हैं। तो इनको केवल एक प्रकार की जो नगरीय इकाई है वो नहीं कर सकती। तो जैसे सफाई या मल निकास का कार्य है, वह नगर निगम वगैरह को सौंप रखा है। लेकिन जो आवास निर्माण का कार्य है या जो सड़क निर्माण और अन्य कार्य हैं, वो UIT जैसी संस्थाएं बना दी गई हैं। इसी प्रकार से जैसे जयपुर में अपन देखते हैं, तो वहाँ आपको जयपुर नगर निगम एक नगरीय स्वशासन की इकाई नजर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही JDA जयपुर विकास प्राधिकरण नामक एक संस्था भी बनी हुई है, जो कि वहाँ पूरे जयपुर के विकास की दृष्टि से कार्य करती है और उसको कुछ विशिष्ट कार्य सौंपे हुए हैं। इसी प्रकार से पूरे राजस्थान की दृष्टि से देखें तो अपन एक राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल नाम की एक संस्था बना रखी है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक शहर में जो नागरिक रहते हैं, उनके लिए आवासों की बहुत बड़ी समस्या है। मकान का किराया ठुर्सा की भांति बढ़ रहा है। तो जो वहाँ के निवासी रहने वाले हैं, उनके लिए सरकार ने एक ऐसी संस्था बनाई, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जो कि उनके आवास के संबंध में व्यवस्था कर सके, आवास बना सके, आवासों की नीलामी, भूखंडों की नीलामी और नए आवास बनाकर उनको विक्रय कर सके। इस हेतु और रीजनेबल कीमत पे भी उपलब्ध करा सके। तो इसीलिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नामक जो विशिष्ट पर्पज के वो हैं एजेंसीज, उनकी स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। तो ये जो एकल उद्देश्य अभिकरण हैं, कुल मिलाकर इनको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें इनकी स्थापना करती हैं। राज्य सरकारों ने इस प्रकार के जो एकल उद्देश्य अभिकरण हैं, उनकी स्थापना इसलिए करी है कि जो नगर पालिका या नगर निगम, नगर परिषद हैं, वो सफाई या मल निकास इसका कार्य तो ढंग से कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शहर के प्लानिंग दृष्टि से, सुनियोजित दृष्टि से अगर विकास करना है, तो उसके लिए केवल नगर निगम या नगर पालिका से काम नहीं चल सकता। और इसीलिए ये जो एकल उद्देश्य उपकरण हैं, इनकी स्थापना भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य सरकारों ने अपने यहाँ कर रखी है। इसी प्रकार जो इस प्रकार के महानगर हैं, जो कि समुद्र के किनारे बने हुए हैं और समुद्र के किनारे स्थापित हैं और जिनके किनारों पर बंदरगाह बने हुए हैं, उनके बंदरगाह की व्यवस्था मैनेजमेंट करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट वगैरह नाम की एक संस्था बना रखी है कि जो वहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ उतरते हैं, उनमें उनकी साफ़ सफाई, उनके समुद्र तट को गहरा, जहाज़ पर माल उतारने चढ़ाने आदि मज़दूरों की व्यवस्था, ये सारा मैनेजमेंट पोर्ट ट्रस्ट नाम का जो नगरीय निकाय है वह संभालता है। तो इसमें दोनों प्रकार के, इसमें कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि भी होते हैं जो व्यापारियों द्वारा चुने जाते हैं और कुछ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी होते हैं।
इसी प्रकार से एक एकल उद्देश्य उपकरण में एक और जो संगठन है वो है टाउनशिप, जो कि औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर हैं, जैसे कि राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, यहाँ ये पाए जाते हैं, जो कि कारखानों की जो समस्याएं हैं और जो मैनेजमेंट है उसको संभालने का वो कार्य करते हैं। ये जो टाउनशिप नामक संगठन है, इनमें भी कुछ सदस्य उद्योग हैं जो वहाँ की इंडस्ट्री है उनके द्वारा, और कुछ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर एकल उद्देश्य उपकरण में जो सरकार है, ये यूआईटी, हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, टाउनशिप या पोर्ट ट्रस्ट नामक ये कई प्रकार के संगठन जो सरकार किसी विशिष्ट उद्देश्य से निर्मित करती है, उनसे अपन समझ सकते हैं। एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि शहरी क्षेत्रों में प्रशासन की दृष्टि से हमने जितने भी प्रकार के स्थानीय निकाय अभी पढ़े हैं, इन सब में एक डिफरेंस है बेसिकली। जैसे कि जो नगर निगम है या नगर पालिका है, नगर म्यूनिसिपल बोर्ड है, या फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी, या फिर टाउन एरिया कमेटी है, और छावनी बोर्ड, ये एक प्रकार के संगठन है। इसी में अपन जो एकल उद्देश्य में हम पढ़ रहे थे, तो इसमें पोर्ट ट्रस्ट और जो टाउनशिप हैं, ये जो जितने भी प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं, इन सब को हम बोलते हैं क्षेत्र आधारित यानी कि फील्ड आधारित एजेंसी। और जो विशेष उद्देश्य अभिकरण जो अभी अब हमने लास्ट में पढ़े हैं, सिंगल पर्पज एजेंसीज, इनको बोलते हैं कार्य आधारित, यानी कि इनका निर्माण किसी विशिष्ट कार्य के लिए होता है। तो इस प्रकार की जो एजेंसी होती हैं, इनको हम एक उद्देश्य या बहुउद्देश्य या विशेष उद्देश्य या कार्य आधारित जो स्थानीय निकाय हैं वो कह सकते हैं। लेकिन इसी में जो हमने पोर्ट ट्रस्ट और जो टाउनशिप देखे थे, वो बेसिकली क्षेत्र आधारित हैं। और इसी प्रकार से जो पहले पड़ी हुई जितने भी वो हैं स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका बोर्ड और टाउन एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी और छावनी बोर्ड, ये सब भी क्षेत्र आधारित हैं, जिनकी की स्थापना किसी क्षेत्र विशेष में जो वहाँ के राज्य के कानून है उनकी पूर्ति करने पर राज्य सरकार करती है। अब हम कुछ जो एकल उद्देश्य अभिकरण है उनके कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो में पहले ही आप जिक्र करा था, यूआईटी या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नगर सुधार न्यास, या जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा जैसे हाउसिंग बोर्ड का अपन जिक्र कर चुके हैं, लेकिन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड्स, जल आपूर्ति एवं जो मलजल निकासी बोर्ड होते हैं, ये भी एकल उद्देश्य या बहुउद्देश्य या विशेष उद्देश्य आधारित स्थानीय निकाय हैं। इसी प्रकार से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स बने हुए हैं कुछ शहरों में, कुछ में विद्युत आपूर्ति बोर्ड्स बने हुए हैं, कई जगह ट्रांसपोर्ट्स बोर्ड बने हुए हैं। तो ये सब जो इस तरह की जो एजेंसीज हैं जो विशेष उद्देश्य के लिए बनी हैं, ये सब या स्पेशल पर्पज एजेंसीज में गिनी जाती हैं। और इनको जो राज्य का विधानमंडल है वो उनको हो सकता है कि वो विधानसभा से विधि पारित करके एक सार्वजनिक निकाय के रूप में इनकी स्थापना करें, या हो सकता है कि कार्यपालिका अपने कार्यकारी प्रस्ताव के रूप द्वारा विभागों के रूप में इनकी स्थापना करें, और ये स्वायत्त संस्थाओं के रूप में जो काम करती हैं। इसी क्रम में आप ये भी समझ लीजिए कि जो हमने स्थानीय निकाय के शुरू में जो प्रकार पढ़े हैं, जिनमें कि नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड, तो इन जो तीनों प्रकार के जो स्थानीय निकाय हैं,
इनका जिक्र संवैधानिक संशोधन 74 में जिक्र किया गया है, अर्थात ये संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन इसके बाद वाले जो शहरी स्थानीय प्रशासन के लिए निकाय हमने पढ़े हैं, जिनमें कि नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड और विशेष उद्देश्य अभिकरण, पोर्ट ट्रस्ट और टाउनशिप वगैरह आते हैं, वो सब जो है संवैधानित्व संस्थाएं, यानी कि संविधान में उनका जिक्र नहीं है।